अमीर गरीब बहन। सीता एक 15 साल की लड़की और रेखा 13 साल की लड़की थी। उनके पिता का देहांत हो गया था और वो अपनी माँ सीमा के साथ रहते थे। जवान बेटी थी, इसलिए सीमा खुद ही फैक्ट्री में काम करके घर का गुजर बसर करती थी। सीता को मॉडल बनना था। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वहीं रेखा बहुत ही सीधी साधी और सिंपल रहने वाली लड़की थी। क्या रेखा हमेशा ना ये सलवार सूट में रहती है? थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड ठीक कर ले। तुझे पता है, कपड़ों से ना लोगों का स्टैंडर्ड पता चल जाता है। बहन जी बनकर रहती है तू तो हमेशा। मुझे सिंपल सादा रहना ही पसंद है दीदी। शॉर्ट्स पहना कर मेरी तरह। मुझे शॉर्ट्स पहनकर अपना अंग प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है। देख, इन्हीं बातों से ना एक दिन मैं बहुत बड़ी मॉडल बनूंगी और तुम लोग है ना मुझे देखते रह जाओगे। दीदी जमीन पर आ जाओ। दिन में ख्वाब देखने ना अच्छी बात नहीं होती। तू तो हमेशा ही मुझसे जलती रहती है। दीदी, हमारी माँ फैक्ट्री में काम करके हमें पाल रही है। हमें उनका साथ देना चाहिए। तुम उनके पैसों को इस तरह उड़ा देती हो, ये अच्छी बात नहीं है। देख रेखा, तू मुझसे छोटी है और मम्मी की तरह ना प्रवचन देना शुरू मत कर। मुझे ना मम्मी की बातें पहले ही सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब रहता है। और अभी तो तुम्हें ये सारी चीजें मेरी अच्छी नहीं लग रही है ना? लेकिन एक दिन देखना, मैं बहुत अच्छी मॉडल बनूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलती की थी। सीता रेखा की बातों को समझती नहीं है और वो अपनी माँ और रेखा दोनों से चिढ़ती है, क्योंकि दोनों उसकी मॉडलिंग के सपने के सामने आ रहे थे और वो दोनों उसके पहनावे को पसंद भी नहीं करते थे। एक दिन की बात है। तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या करते। अब मैं ही अपनी और उनकी जिम्मेदारी निभाऊंगी। सीता, तुम्हारी शादी के लिए मैंने एक लड़का देखा है। क्या? माँ, दीदी की शादी करनी है? वाह, बहुत मजा आएगा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मुझे पहले ना मॉडल बनना है। अपनी आंखों को चूल्हे के धुएं में नहीं झोंकना मुझे। ये क्या बात हुई भला? आजकल रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा, और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आगे तक इंतजार कर लें। एक रिश्ता आया है और वो कल तुझे देखने आ रहे हैं। आप ये तो बताइए कि लड़का कमाता कितना है, मेरे लेवल का है भी या नहीं? मैं किस बिना पर उससे शादी कर लूं? वो एक अध्यापक है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। बहुत ही सिंपल लड़का है। कल तुझे देखने के लिए आ रहा है। उसके सामने शॉर्ट्स पहन के मत बैठ जाना। मेरी साड़ी रखी है, उसे पहन कर आना। लो, हो गए मेरे सपने तो पूरे। सीता बेमन से माँ की दी हुई साड़ी को पहनती है और उसे साड़ी पहननी भी नहीं आती थी, इसलिए उसने रेखा की मदद ली और पुनीत नाम का लड़का उसको देखने के लिए आता है। पर सीता से पहले रेखा पानी लेकर आती है। पुनीत को उसकी सादगी देखकर बहुत खुशी होती है और पुनीत उसी को शादी वाली लड़की समझ बैठता है। पर बाद में पता चलता है कि लड़की तो सीता है। सीता को साड़ी में देखकर और उसके रंग रूप से पुनीत के माता पिता रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। अगले महीने शादी की तारीख तय हो जाती है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दुल्हे राजा। मुझे तो लड़का ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर माँ, तू ना मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। मुझे ये शादी वादी नहीं करनी। दीदी, माँ की इज्जत का सवाल है, शादी कर लो। माँ जितना कर सकती है वो उतना हमारे लिए कर रही है। हमें उनका एहसान मानना चाहिए। शादी का दिन आ जाता है। सीता शादी के जोड़े में तैयार बैठी होती है। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन पे बात कर रही थी। क्या आकाश, मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला है और ये आखिरी मौका है। पर मैं कैसे आ सकती हूँ? आज तो मेरी शादी है। जब सीता आकाश का नाम के लड़के से बात कर रही थी तो रेखा उसकी बात सुन लेती है। रेखा को अपनी बातों में उलझाकर सीता उसको अपना जोड़ा पहनाकर वहाँ से भाग जाती है। सीता की जगह रेखा की शादी पुनीत से हो जाती है। जब पुनीत को इस बात का पता चलता है तो रेखा सोचती है कि वो बहुत गुस्सा होगा, पर पुनीत तो बहुत खुश होता है। सच मानो तो मैं तुम्हारी बहन से नहीं बल्कि तुमसे शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। पर मैंने तुम्हारे घर वालों के सामने कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा हुआ तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं अमीर तो नहीं हूँ, पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगा और तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ दूंगा। पुनीत रेखा के साथ अपनी विवाहित जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा था। वहीं सीता ने एक मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट जीत लिया था और वो रेखा के घर आती है। तुम इतनी छोटे से घर में रहती हो,
मेरा तो इतना बड़ा ना बाथरूम है। अच्छा हुआ मैंने इस टीचर से शादी नहीं की, क्योंकि मैं तो अमीर बनना चाहती थी और मेरा सपना भी पूरा हो गया। सीता रेखा की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है, जो कि पुनीत देख लेता है। अगले महीने पुनीत को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जाता है और उसकी फोटो अखबार में छपती है, जिसे देखकर रेखा बहुत खुश होती है। आज मुझे ये अवार्ड मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, पर इसके साथ साथ मैं तुमसे एक उपहार चाहता हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हें पेंटिंग का बहुत शौक था और मैं चाहता हूँ कि तुम उस शौक को दोबारा से पूरा करो। मेरे स्कूल में पेंटिंग का एग्जीबिशन लगने वाला है और तुम उसमें कुछ अच्छी सी पेंटिंग लगाओ। पुनीत के कहने पर रेखा बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाती है और उन्हें एग्जीबिशन में लगाती है, जहां पर उसकी पेंटिंग बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। ये देखकर रेखा और पुनीत बहुत खुश होते हैं और रेखा अपने इस काम को और बढ़ा लेती है। पूरे शहर में रेखा की पेंटिंग्स जो हैं वो फेमस हो जाती हैं और वो बहुत अमीर हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी एक लड़की से टकरा गई। वो भागकर बाहर आकर देखती है, अरे सीता, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? एक दिन मैं तुम्हारे घर गई थी और तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। आज मैं खुद ही गरीब हो गई हूँ। वो कैसे? दरअसल बात यह है कि पहली बार तो मैं कंपटीशन जीत गई थी। आकाश ने मुझे धोखा दिया और कुछ दिन तो वो मेरे साथ रहा, पर जब मैं अच्छी पोजीशन पर पहुंच गई तो उसने मेरा सारा पैसा ले लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कहीं पर भी किसी ने कोई आश्रय नहीं दिया। मैं रोड पर आ गई हूँ और आज मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। भीख मांग रही थी और तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही कोई सहारा है। इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। मुझे माफ कर दो बहन, मैं पैसे के चक्कर में अंधी हो गई थी। ऐसा नहीं कहते बहन, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है। चलो मेरे साथ, अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करना। सीता ने रेखा को गले लगाया। सीता की आंखों में से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। पुनीत ने उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलाई, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और एक कामयाब इंसान बन गई। किसी ने सच ही कहा है, नशा कैसा भी हो अच्छा नहीं होता, चाहे वो पैसों का ही क्यों ना हो। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।